शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से कृपया करके मंच पर आए। आप सभी का बहुत स्वागत तो हमने किया, लिए आपके समक्ष अब उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री। आइए जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका भी स्वागत करें। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। श्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन। श्री किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष। साथ ही आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है, हमारे समक्ष श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही मैं आग्रह करना चाहती हूँ श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, कृपया मंच पर आए। बहुत स्वागत मैम आपका भी हम करते हैं और आप सभी से अनुरोध करेंगे इन तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत आप सभी करते जाइएगा। साथ ही डॉक्टर इलैया राजा टी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से भी आग्रह करती हूँ कृपया मंच पर आएं। और साथ ही मैं आग्रह करना चाहती हूँ सुश्री विदिशा मुखर्जी से, अपर प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। और आप सभी भली भांति परिचित हैं इस वक्त श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भी मंच पर उपस्थित हैं। बहुत सारे स्वागत के साथ ग्रामीण रंग पर्यटन संघ, इस कार्यक्रम में हम सभी अतिथियों का पुरजोर स्वागत करते हैं। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का एक अनूठा प्रयास है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन के अनुभव को हमारे पर्यटकों को जो देश और विदेश से यहाँ पधारते हैं उन्हें होम स्टे के माध्यम से रूबरू कराना है और साथ ही सभी हितग्राहियों का बहुत सारा प्रोत्साहन भी प्राप्त करना है। अब इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम स्वागत की बेला के साथ सभी अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे हम सभी। और सभी के साथ सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहती हूँ प्रमुख सचिव पर्यटन, कृपया माननीय आप आगे आएं और स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। वसुदेव कुटुंबकम, इस प्रथा को जिस तरह से हम सभी ने सदियों से बना के रखा है, आज भी उसी प्रकार हम इस कड़ी में स्वागत करते हैं श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन, जिनका भी स्वागत हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा होगा इसी मंच पे। बहुत सारा स्वागत हम साथ में करना चाहते हैं श्री विश्वास सारंग जी का, सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। साथ ही अब मैं आग्रह करने चाहती हूँ श्री सुश्री विदिशा मुखर्जी से, कृपया आगे आएं, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। और स्वागत करें श्रीमती कृष्णा गौर का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। साथ ही मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कृपया स्वागत करें श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी, नगर निगम अध्यक्ष हमारे समक्ष हैं। बहुत स्वागत करते हैं माननीय हम आपका। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया आगे आकर श्री शिवशेखर शुक्ला जी का भी स्वागत करें, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी स्वागत करते हुए सुश्री विदिशा मुखर्जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आगे आएं और स्वागत करें श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम स्वागत करना चाहते हैं श्री शिवशेखर शुक्ला जी का, प्रमुख सचिव पर्यटन। इस स्वागत की बेला के बाद आज इस कार्यक्रम का सबसे सुंदर स्वरूप यह है कि इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं अक्सर 5-7 सितारा होटल्स को इस तरह के बड़े भव्य कार्यक्रमों में दिए जाते हैं, लेकिन आज जो ये आप सभी को पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये उनके लिए दिए जा रहे हैं जो किसी भी 500-700 सितारा होटल से भी आगे हमारे देश की मिट्टी से आते हैं। आप सभी महिलाएं जो यहाँ आज साड़ी में सज धज के बैठी हैं, किसने सोचा था कि अपने गांव से ही मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने वाली हैं। इस योगदान के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद भी है और आपका बहुत साधुवाद भी है। इस कार्यक्रम की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और उसी के साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ग्रामीण पर्यटन
का संक्षिप्त परिचय भी आप सभी को प्रदान करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन, रिस्पॉन्सिबल सोविनियर, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, प्रोजेक्ट हमसफर, कौशल उन्नयन एवं परीक्षण, होम स्टे प्रमोशन एवं क्लीन डेस्टिनेशन परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुखद एवं अनुभूति को प्रदान करने का कार्य कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ग्रामीण पर्यटन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी को, और आपसे अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारने के लिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में जो विरासत से विकास की ओर चलने का जो एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो हमेशा हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें आगे के लिए गाइडेंस देते हैं कि कैसे हमें काम करना है और सहायता करते हैं प्रकार की, उनका भी मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्रीगण श्रीमती कृष्णा कौर, श्री आलोक शर्मा साहब हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाए हैं। माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, यहाँ पर मंच पे उपस्थित हमारे कलीग श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी PSRD, और हमारे साथी इलैयाराजा और विदिशा और सभी कलेक्टर्स, यहाँ पर सर 9-10 कलेक्टर्स आए हुए हैं जो कि जिलों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ग्रामीण पर्यटन में, उनका सभी हमारी परियोजना संस्थाएं जो साथ में जुड़ी हुई हैं, टेक्निकल सपोर्ट संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, और जितने भी आज हमारे आगंतुक और गेस्ट यहाँ पर आए हैं, सबका मैं पर्यटन विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यहाँ के नैनाभिराम नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ के गौरवपूर्ण पूरा वैभव और यहाँ के हृदयस्पर्शी आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण के बारे में सभी कोई जानते हैं। परंतु एक ये जो नया आज नवाचार पर्यटन ने किया है, जिसमें ग्रामीण अंचल की जो एक महक है उसको हम कैसे अपने पर्यटकों तक पहुंचाएं और कैसे एक सुखद अनुभव और एक ऐसी अनुभूति जो कि अविस्मरणीय हो और न केवल हमारी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करती हो, बल्कि हमारे जो साथी हैं ग्राम निवासी हैं उनके लिए भी एक आजीविका का स्रोत भी बने और पर्यटन से सीधे उनका जुड़ाव हो जाए। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, हमारे पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन में ये एक नया वर्टिकल खड़ा किया है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वर्टिकल कहते हैं, जिसमें अनेक अलग अलग काम और बहुत सारे हम नए इनोवेशंस कर रहे हैं। सबसे प्रमुख जो हमारा है काम, उसमें ग्रामीण पर्यटन के तहत रूरल होम स्टेज के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश की ही जो वहाँ की स्थानीय स्थापत्य है और स्थानीय कला है, घर बनाने की स्थानीय मटेरियल है, उन्हीं को यूज़ करके होम स्टेज बनाना और जो गांव के हमारे निवासी खुद अपने यहाँ बना रहे हैं उनको हर प्रकार से सहायता देना, ट्रेनिंग देना। जब गेस्ट उनके यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देना, कैसे गेस्ट से बिहेव करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, और बहुत सारे ऐसे अनुभव जो ग्रामीण अंचल में लोग लेना चाहते हैं उनको क्रिएट करना, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना, ये सारे काम ग्रामीण पर्यटन के तहत हो रहे हैं। इसी में एक रिस्पॉन्सिबल सोविनियर का कार्यक्रम महत्वपूर्ण लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर जो हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है, यद्यपि काम और बहुत बड़ा है, यहाँ पे छोटे स्तर पे ही हम प्रदर्शित कर पाए हैं संक्षेप में, तो उसका अवलोकन किया और देखा कैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ही जो होम स्टेज या उसके आसपास के कारीगर, महिलाएं और स्वयं सेवक, स्वयं सहायता समूह हैं, वो कैसे अच्छे क्वालिटी के सोविनियर्स बना रहे हैं जो कि न केवल ग्राम में आने वाले अपने साथ में ले जाते हैं यादगार के तौर पे, बल्कि हमारे अच्छे होटल्स भी उनके साथ में साझेदारी कर रहे हैं, उनसे वो खरीद रहे हैं। आज अभी स्वागत की बेला में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों को एक माला पहनाई जो दूर से आपको रुद्राक्ष जैसी दिख रही है, परंतु वो नर्मदा जी की मिट्टी की माला है जो कि हमारे ग्रामीण पर्यटन की सहयोगी संस्थाओं की मदद से
ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे साथी और महिलाएं वो बना रही हैं और बड़े होटल्स ताज ग्रुप वगैरह हमसे बड़ी मात्रा में उसको प्रोक्योर कर रहे हैं अपने गेस्ट को स्वागत करने के लिए। तो इस प्रकार के नए नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि पर्यटन की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हर एक पर्यटक जो देश में या हमारे प्रदेश में पधारता है वो चाहता है कि वो पर्यटन उसके लिए सुरक्षित हो, विशेष तौर से महिलाओं के लिए। महिलाएं आजकल अकेले भी जाती हैं, सोलो भी घूमती हैं, ग्रुप्स में भी जाती हैं, बिना पुरुषों के भी जाती हैं। तो उनके लिए भी कैसे पर्यटक स्थल हमारे सुरक्षित रहें, तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू की है, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर विमेन। और ये पूरे देश की अपने आप में अनूठी पहली योजना है और निर्भया फंड के तहत भारत सरकार के सहयोग से हम इसको कर रहे हैं, महिला बाल विकास और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सहयोग से, जिसमें 40,000 महिलाओं को जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं 50 हमने चयनित किए हैं, वहाँ पे 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मेन स्ट्रीम करने में हमें सहायता मिले। साथ ही वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, वो उन सबको संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं कि कैसे महिलाओं के साथ बिहेव करना है, कैसे हमें उनको उनके लिए सहायक के रूप में काम करना है और कैसे हमारे सुरक्षित रहें पर्यटन स्थल। और एक उसका बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, 10,000 महिलाएं पूरे प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सोविनियर, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज में ट्रेनिंग दी जा रही है। सर मुझे बताते बहुत खुशी है, लगभग 8,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें ट्रेन हो चुकी हैं और उनमें से 50-60% को सीधे जॉब भी मिल चुकी है वो, और जो जॉब नहीं मिली है वो स्वयं अपना काम कर रही हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार भी इसमें बहुत फख्र करता है। कल ही महिला बाल विकास मंत्री आई थी इंदौर में और उज्जैन में, उन्होंने स्वयं इस काम को देखा और बहुत सराहना की। इसी प्रकार से हमारे पर्यटन स्थल दिव्यांगों और हमारे भाइयों के लिए जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए अनुकूल बने, इसके लिए एक प्रोजेक्ट हमसफर हमने शुरू किया है और 2 या 3 पर्यटन स्थल पे अभी हम उसको कर रहे हैं, बैरियर फ्री बना रहे हैं ताकि हमारी तरह वो भी हर एक पर्यटन स्थल का उसी प्रकार से आनंद ले सकें जैसे एक आम आदमी लेता है। कौशल उन्नयन में बहुत सारा काम हो रहा है और शहरी क्षेत्र में भी होम स्टे को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके अच्छे होम स्टेज को बढ़ावा दे रहे हैं, वो होटल के पर्याय के रूप में, और लोग खुद जाकर के ऐसे परिवारों के साथ रुकें और वहाँ का आनंद लें। ये बड़ी संख्या में 400 के ऊपर होम स्टे पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हैं। इसी प्रकार से CSR की मदद से हम क्लीन डेस्टिनेशन परियोजना हमने हाथ में ली है, जिसमें हमारे खासतौर से नेशनल पार्क्स के आसपास वातावरण स्वच्छ रहे, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में पर्यटकों का आगमन होता है। तो वो उनको कैसे स्वच्छ बनाएं और कैसे आसपास के गाँव को भी स्वच्छ बनाएं, उसकी भी हम एक बड़ी परियोजना कर रहे हैं। कोका कोला फाउंडेशन उसमें हमारी हेल्प कर रहा है, कुछ अन्य संस्थाएं भी उसमें हमारी मदद कर रही हैं। ये जो ग्रामीण पर्यटन का पूरा प्रकल्प है, इसमें हमारा उद्देश्य लगभग 1,000 होम स्टे अगले 1 वर्ष में तैयार कर देना है 121 गांवों में, और इसमें लगभग 300 होम स्टे हमारे तैयार हो चुके हैं और 250 के ऊपर होम स्टेज हमारे इसमें फंक्शनल हो गए हैं। सर मुझे बताते बड़ी खुशी है कि लगभग 25,000 गेस्ट नाइट इन होम स्टेज में अभी तक बुक हो चुकी हैं और 5 करोड़ के आसपास इन होम स्टेज की इनकम हो चुकी है पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा पर्याय विकल्प और बहुत ही समावेशी और संवहनीय विकल्प उभर करके सामने आया है, जिसको पूरा देश अनुसरण कर रहा है। भारत सरकार ने भी हमारी योजना को अन्य प्रदेशों में लागू करने के लिए हमसे सारी जानकारियां ली हैं। जनजातीय विभाग मंत्रालय उसे अन्य प्रदेशों में भी लागू कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से सर बोलना चाहूँगा कि आभार व्यक्त करना चाहूँगा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और जनजातीय कार्य विभाग का, जिनकी मदद से बड़ी मदद हमें मिल रही है। भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज के माध्यम से जो फंड्स मिल रहे हैं उससे हम इस योजना का संचालन कर रहे हैं। और जनजातीय कार्य विभाग ने लगभग 500 होम स्टेज की हमारी योजना स्वीकृत की है 56 करोड़ की। इसी प्रकार से पंचायत विभाग से भी हमें धनराशि मिल रही है और हम लोग मिल करके सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर्स जो बहुत मोटिवेटेड हैं और इसको अपना उन्होंने प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आज उनमें से कुछ को हम सम्मानित करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहृदयता से इतना समय दिया और हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। सभी आगंतुक अपने गेस्ट का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत माइक्रो साइट ई लॉन्चिंग ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक अहम पहल है।
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वेबसाइट हमारे पर्यटन ग्रामों की एक डिजिटल झलक भी प्रदान करता है और साथ में जहां पर्यटक आपके ग्रामीण जीवन के विविध अनुभवों का भी आनंद ले सकते हैं। ये पर्यटन ग्रामों की प्रकृति की गोद में बनाए गए इको फ्रेंडली आरामदायक होम स्टेज को एक विशेष स्वरूप भी प्रदान करता है, जहां प्रकृति प्रेमी और वास्तविक अनुभव पर्यटन लेने वाले यानी एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म के लिए आने वाले, उसकी तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक वेबसाइट होगा। होम स्टे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कोई व्यवस्थित या आधिकारिक प्लेटफॉर्म की कमी की दिशा में वेबसाइट का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो होम स्टे की सरल, पारदर्शी और सुगम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अब ये विशिष्ट अनुभव सभी पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ हो गए हैं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः ये बात याद दिला देती हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन, ताप्ती, सिंध, शिप्रा, तवा, पार्वती और टोंस में के किनारों पे बसे हुए ये सभी सुंदर सुंदर गांव आज इतनी जल्दी एक माइक्रो ई साइट के द्वारा अपने घर पे अपने मेहमानों को बुला सकेंगे। ये कार्य बहुत जल्द, तो अब इसी के साथ हम आग्रह करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ करें, जिसके लिए एक रिमोट कंट्रोल वहां उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करते हैं कृपया इसका शुभारंभ करें और हम सभी, आप और हम ढेर सारी तालियों से इस वेबसाइट का स्वागत करें। और इसी के साथ इस लॉन्च के बाद एक और उपहार है जो मध्य प्रदेश को दिया गया है। 241 होम स्टेज का लोकार्पण एवं 14 नए होम स्टेज का उद्घाटन। इस कार्य के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभी अतिथियों के साथ आज अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करें। मैं रिमोट कंट्रोल एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दें। आइए आप सभी को दिखाते हैं झलक आपके ही अपने घर की, अपने ही ग्रह की। जोरदार तालियों से देखिए, स्वागत कीजिए। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा साधुवाद। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की हम और अग्रसर होने वाले हैं, जो कि है एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम। आज ये मंच ग्रामीण पर्यटन परियोजना को और सुगम और व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करने वाली हूं कि हम सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया लिमिटेड के श्री राकेश सिंह जी, जो CSR लीड हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। कृपया मंच पर आएं। और ये एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, और आप माने या ना माने, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में आप सभी की सहभागिता हमारा सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। 61 ग्रामों में सोलर लाइट एवं LED लगाए जाने हेतु CSR कुल राशि जिसका व्यय 67 लाख का है। कंपनी द्वारा समस्त 61 ग्रामों में LED 22 वॉट एवं 35 वॉट की कुल संख्या
2500 एवं इन्हीं से 10 ग्रामों में 100 सोलार लाइट्स लगाने का एमओयू साइन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं। साथ ही मैं अगले एमओयू एक्सचेंज के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ पतंजलि से डॉक्टर राजेश सक्सेना जी को, जो कि एक वैज्ञानिक सलाहकार हैं और हमारे समक्ष है। साथ है उनके डॉक्टर दीपिका भार्गव, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। पतंजलि संस्थान द्वारा हरिद्वार में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ वेलनेस, ट्रेडिशनल ट्राइबल हीलर परीक्षण एवं रिस्पॉन्सिबल सोविनियर्स पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने हेतु ये एमओयू साइन किया जा रहा है। और हमारे अगले जो एमओयू एक्सचेंज है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सितेश सिन्हा और साथ ही डॉक्टर विजय सिंह, वाइस चांसलर, स्कोप ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय। बहुत स्वागत। डॉक्टर विजय सिंह, वाइस चांसलर एवं डॉक्टर सितेश सिन्हा, रजिस्ट्रार, स्कोप ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय। यह फिल्म निर्माण एवं डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में परीक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारा और आपका साथ देने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहते हैं। और साथ ही अगले एमओयू के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर इलैया राजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमपीएसटीडीसी एवं सुश्री विदिशा मुखर्जी को, अपन प्रबंधक संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर इलैया राजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमपीएसटीडीसी एवं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। ये हॉस्पिटैलिटी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सशक्त होम स्टे हितग्राहियों को नगर निगम टूरिज्म बोर्ड के साथ आज ये हस्ताक्षर आप करते हुए देख रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और हम बहुत सारा साधुवाद देना चाहते हैं आप सभी को भी। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपको ये बता दूं कि ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत कुछ सम्मान और पुरस्कार आज हम यहाँ आए हुए हितग्राहियों को और उन्हें भी देना चाहते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में होम स्टेज के लिए एक नई जगह बनाई है और नया आयाम बनाया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन परियोजना का एक अनूठा प्रयास है जिसमें 37 जिलों में संचालित हैं, जिसमें 10 जिले ऐसे हैं जहां के ग्रामों में होम स्टे निर्माण का लक्ष्य 100% प्राप्त कर लिया गया है और उन सभी जिलों के कलेक्टर्स आज यहाँ पे हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहती हूँ जिला नर्मदापुरम से सुश्री सोनिया मीना जी से कृपया करके मंच पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जिला पन्ना से श्री सुरेश कुमार जी को, कृपया आप भी मंच पर आएं और आप सभी से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि सभी कलेक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जिला आगर से श्री राघवेंद्र सिंह की जगह यहाँ नंदा बालवी जी आए हैं, सीईओ, कृपया उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कृपया मंच पर आए। जिला छतरपुर श्री पार्थ जायसवाल, जिला छिंदवाड़ा श्री शीलेंद्र सिंह जी, जिला निवाड़ी श्री लोकेश कुमार जांगी जी, जिला मुरैना श्री अंकित अस्थाना जी, जिला सीहोर श्री बालागुरु के, जिला सीधी श्री एस सोमवंशी। और सभी कलेक्टर से मेरा अनुरोध है कृपया आप मंच पे ही रहिएगा। हम चाहते हैं एक ग्रुप फोटोग्राफ आप सभी के साथ इस मंच पर हो और आप सभी का हम अभिवादन कर सकें। सोनिया मीना जी से भी मेरा अनुरोध है कृपया पुनः मंच पर आए। श्री सुरेश कुमार जी, जिला पन्ना, आप भी मंच पर ही उपस्थित रहिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अवार्ड हमारे सभी कलेक्टर्स को होम स्टे निर्माण में 100% लक्ष्य पूर्ण करने के बहुमूल्य सहयोग के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी देखिए, आपके 10 जिलों के कर्ता धर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने ये लक्ष्य आपके साथ आपकी सहायता से पूर्ण किया है। तो इन्हें भी ढेर सारी तालियों से अभिवादन दीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हें भी दीजिए। ये तालियां मैं चाहती हूँ आप सभी जिले के जो कलेक्टर्स हैं यहाँ पे हैं, जब भी उनके हाथ में ये पटका जाए यानी कि ये अवार्ड उनके हाथ में जाए, आपकी तालियों की गूंज हमारे कानों तक भी आए, क्योंकि ये कार्य करके देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। DATCC ग्रामीण पर्यटन योजना के धरातल में क्रियान्वयन में एक सहयोगी भूमिका निभाता है। तो अब हम पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण पर्यटन परियोजना में सहयोग तथा योगदान देने के लिए 3 जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को सम्मानित करने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिसके लिए श्री लोकेश कुमार जांगीर, निवाड़ी कलेक्टर, श्री अग्रिम कुमार, जिला पंचायत CEO जिला छिंदवाड़ा, श्री नीरज अमझरे, तकनीकी सहायक, जिला खरगोन। आप सब तीनों से मेरा अनुरोध है, कृपया एक साथ मंच पर आएं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषदों DATCC का सम्मान इस समय आपके समक्ष इस मंच पर हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। MPSTDC के 2 क्षेत्रीय प्रबंधकों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्री अजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर, श्री संजय मल्होत्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर। आपसे आग्रह करती हूँ, आप दोनों साथ मंच पर आए। क्षेत्रीय प्रबंधक होम स्टे प्रचार प्रसार एवं निरीक्षण हेतु एक सहयोगी भूमिका निभाते हैं और आज इनके सराहनीय कार्यों के लिए हम इन्हें यहाँ इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं। ढेर सारी तालियों से इनका अभिवादन आप सभी भी करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री अजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर, श्री संजय मल्होत्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर का। और इसके बाद जल्द से जल्द मैं आपको सूचित कर देना चाहती हूँ कि तकनीकी सहयोगी संस्था TSO हुनरशाला भुज का सम्मान अब आगे होने जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन परियोजना में होम स्टे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु संस्था प्रमुख श्री महावीर आचार्य को सम्मानित करने में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी। श्री महावीर आचार्य जी, आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। तकनीकी सहयोगी संस्था TSO हुनरशाला भुज का सम्मान और ये दिया जा रहा है श्री महावीर आचार्य। और आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइएगा। अगले सम्मान में क्लीन डेस्टिनेशन परियोजना मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आनंदना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन एवं संस्था साहस के सहयोग को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ आनंदना के रिप्रेजेंटेटिव से कृपया करके मंच पर आए। कोका कोला इंडिया फाउंडेशन, बहुत सारा धन्यवाद हम इनका भी करना चाहते हैं। इस परियोजना के माध्यम से पन्ना जिले के नेशनल पार्क के आसपास 30 ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में इन्होंने विकसित किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला सम्मान PSO परियोजना सहयोगी संस्था के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं संस्था IGS से श्री RS सोलंकी COO और साथ ही संस्था हरितिका से इसके श्री अवनी मोहन सिंह कार्य निदेशक। साथ ही इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि करने वाले 16 ग्रामों के सरपंचों का सम्मान में हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके लिए मैं कुछ नाम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्रीमती पार्वती सिंह गौड़, कोकरा सीधी, श्रीमती क्रांति साहू, धमना छतरपुर, श्री राकेश गुर्जर, भानपुरा आगर। आप तीनों से मेरा अनुरोध है, कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए। बहुत सारी शुभकामनाएं। और इन तीनों के यहाँ पे आने के बाद मैं आग्रह करना चाहती हूँ कुछ ऐसे अवॉर्डीज से जो अपनी कैटेगरी में एक ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो मंच के पास तुरंत यहाँ उपस्थित हो। ग्रैंड नर्मदा होम स्टे उमरिया से के स्वामी श्री शरद दीक्षित जी से अनुरोध है, कृपया मंच के पास उपस्थित रहें। सुरवाही सोशल इको एस्टेट बालाघाट के स्वामी श्री अंकित रस्तोगी कृपया मंच पर आए। श्रीमती साक्षी सिंह बुंदेली कोठी टीकमगढ़ से भी आप सभी मंच के समक्ष उपस्थित रहें। गिरिजा बेस्ट होम स्टे 3 ग्रामीण 3 अर्बन पुरस्कार बेस्ट होम स्टे ग्रैंड नर्मदा होम स्टे उमरिया के स्वामी श्री शरद दीक्षित जी को बेस्ट होम स्टे का अवार्ड दिया जा रहा है। ढेर सारी तालियों से उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। बेस्ट बेड एंड ब्रेकफास्ट सुरवाही सोशल इको एस्टेट बालाघाट के स्वामी श्री अंकित रस्तोगी जी को भी आज यहाँ हमारी ओर से MPTB की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और आप सभी से अनुरोध करूंगी ढेर सारी तालियों से आप भी इनका सम्मान बढ़ाएं, इनके सम्मान में कोई कमी ना रह जाए।
तीसरा पुरस्कार बेस्ट फार्म स्टे बुंदेली कोठी टीकमगढ़ को जाता है, जिसके स्वामी श्रीमती साक्षी सिंह हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर उपस्थित रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं हम उन्हें भी देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम 30 पुरस्कार तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम स्थान जिन होम स्टे को गया है बेस्ट होम स्टे, उन्हें भी अनाउंस कर देना चाहते हैं। बेस्ट होम स्टे तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती गिरिजा बाई ने, गिरिजा होम स्टे खारी सीहोर ने। मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी मंच के समक्ष आए। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है बेस्ट ग्राम स्टे कमला होम स्टे राधापुर निवाड़ी, अनुरोध करती हूँ श्रीमती कमला कुशवाहा से, कृपया वह भी मंच के समक्ष रहें। पुरस्कार बेस्ट ग्राम स्टे प्रथम स्थान जिन्हें मिला है महुआ होम स्टे लाड़पुरा खास निवाड़ी, श्रीमती कमला शर्मा। इस बात के लिए तो सारा प्रांगण गूंज उठना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए इन सभी को। बेस्ट होम स्टे अवार्ड्स हम इस वक्त यहाँ इस मंच पर दे रहे हैं। प्रथम पुरस्कार ग्रैंड नर्मदा होम स्टे उमरिया श्री शरद दीक्षित जी को। दूसरा बेड एंड ब्रेकफास्ट श्री अंकित रस्तोगी जी, सुरवाही सोशल इको स्टेट बालाघाट। तीसरा बुंदेली कोठी टीकमगढ़ श्रीमती साक्षी सिंह को दिया जा रहा है। श्रीमती गिरजाबाई आप थर्ड प्लेस बेस्ट होम स्टे श्रीमती गिरजाबाई। ये तृतीय पुरस्कार इन्हें दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बेस्ट होम स्टे में श्रीमती गिरिजाबाई, गिरिजा होम स्टे खारी सीहोर। अगला द्वितीय स्थान श्रीमती कमला कुशवाहा, कमला होम स्टे राधापुर निवाड़ी। इसके बाद श्रीमती कमला शर्मा हमारे प्रथम स्थान प्राप्त करके बेस्ट ग्राम स्टे की विजेता रही हैं, महुआ होम स्टे लाड़पुरा खास निवाड़ी। ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद होम स्टे के स्वामियों को किट वितरण भी होगा, जिसका निर्माण हमने यहीं बहुत मेहनत से किया है और ये बहुत मेहनत बड़ा काम है। ग्रामीणों के लिए होम स्टे निर्माण के लिए स्वयं तैयार करना एक बड़ी चुनौती का कार्य था। मैं मंच पर प्रतीक स्वरूप 6 होम स्टे स्वामियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती रामकली सिंह, श्री जगदीश सिंह, ग्राम मरकई कला, जिला उमरिया। श्री अंशुल सिंह बुंदेला, ग्राम विक्रमपुरा, जिला अशोकनगर। श्री रामचरण पाल, ग्राम बसाटा, जिला छतरपुर। श्रीमती निशा उइके, श्री गणेश उइके, ग्राम बांचा, जिला बैतूल। श्रीमती झिलनी, श्री गमर सिंह, ग्राम सरकजा, जिला अलीराजपुर। श्री झलकन सिंह अहिरवार, ग्राम गाडरखेड़ी, जिला रायसेन। बस 2 पे भेजो, बाकी हो गया। होम स्टे के स्वामी है ये, जिन्हें ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है आज। ये इसके अंदर एक सोवीनियर है, ये वो किट है जिसे यहीं तैयार किया गया है और खास तौर से इनके जो होम स्टे हैं उसका एक मिनिएचर इस किट में तैयार किया गया है, यानी कि इन सभी के अपने होम स्टे का एक छोटा स्वरूप इस किट के अंदर उपस्थित है। जो आप ये बड़ा सा बक्सा देख रहे हैं, इसके अंदर इनके होम स्टे का एक छोटा स्वरूप, एक प्रारूप दिया जा रहा है इन्हें स्वयं, ताकि ये सदा याद रहे कि इनका होम स्टे शुरुआत में किस तरह का प्रारूप रखता था। तो ये उपहार आज हम इन्हें दे रहे हैं। अब मैं आग्रह करना चाहती हूँ श्री शेखर शुक्ला जी से, प्रमुख सचिव, कृपया करके एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रदान करें और साथ ही माननीय मंत्री जी पर्यटन यहाँ पे उपस्थित हैं उन्हें भी प्रदान करें। सर्वप्रथम आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मोमेंटो एक छोटा सा प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए आपके गांव, आपके देश का आपको हम यहां से प्रदान कर देना चाहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। बहुत मेहनत से ये तैयार किया गया है। एक छोटा सा स्वरूप है एक गांव के घर का, जहां हम सभी वापस एक दिन जाना चाहते हैं, उसका स्वरूप हमने इनको प्रदान किया है। हम चाहते हैं एक और स्मृति चिन्ह मंच पे लाया जाए, जो हम माननीय मंत्री जी पर्यटन के साथ में प्रदान करना चाहते हैं। माननीय श्री शेखर शुक्ला जी,
श्री विश्वास सारंग जी एवं माननीय मंत्री पर्यटन को साथ में प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के बाद अब समय आ चला है कि हम उन्हें सुने जिनके लिए आप और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया पोडियम पे आए और दो शब्द कहकर हम सभी को कृतज्ञ करें। माननीय मंत्री जी का स्वागत आप सभी ढेर सारी तालियों से कीजिए। चालू है। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम ग्रामीण रंग पर्यटन के संग, इस गरिमामयी आयोजन में मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, श्री इलैया राजा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सहयोगीगण, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के सभी बंधुगण और इस खूबसूरत सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, इस गरिमामयी आयोजन में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा पर्यटन विभाग नित नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की पावन धरती पर 13 करोड़ 41 लाख से भी ज़्यादा पर्यटकों का आगमन हुआ। यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारी जो परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, इस परंपरा का पालन करते हुए पर्यटन विभाग निरंतर नवाचार भी कर रहा है और नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो होम स्टे की परिकल्पना पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई और उसमें प्रदेश के 121 ग्रामों को चयनित कर होम स्टे के माध्यम से लगभग अभी तक 294 होम स्टे बनाने का काम पर्यटन विभाग की ओर से हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया है। और सरकार की जो मंशा है कि आने वाले समय में 1000 होम स्टे हम मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पन्ना जिले के ग्राम मड़ला, निवाड़ी जिले के लाड़पुरा खास, सीधी जिले के ग्राम खोखरा को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत करने का काम किया गया है। और निश्चित रूप से इस आयोजन में होम स्टे संचालकों, बेस्ट
होम स्टे, फार्म स्टे, ग्राम स्टे, ब्रेकफास्ट इकाई, सराहनीय काम करने वाले लोगों, संस्थाओं और CSR संस्थाओं को सम्मानित करने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है, निश्चित रूप से वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और ग्रामीण रंग पर्यटन के संघ कार्यक्रम के सभी सहभागी हितग्राहीगण, चाहे होम स्टे संचालक हों, सरपंच हों, संस्थाएं हों या जिला प्रशासन हो, सभी ने श्रेष्ठ कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि हर गांव एक गंतव्य बने, हर पर्यटन एक सुखद अनुभव लेकर लौटे और हर ग्रामीण एक आत्मनिर्भर नागरिक बने। इस उद्देश्य को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए हम सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सह सम्मान अब हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया करके आगे आएं, आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 शब्द हम सभी से कहें और आप सभी से अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत स्वागत करें जोरदार तालियों से। यहाँ पे स्वयं विश्वास सारंग जी उपस्थित हैं, वे 2 शब्द ना कहें ऐसा इस कार्यक्रम में थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी 2 शब्द तो कहिए ही। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस विभाग के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारी भोपाल की ही मंत्री आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी, शिवशेखर शुक्ला जी, दीपाली रस्तोगी जी, हमारे भाई किशन सूर्यवंशी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न जिलों से आए हुए कलेक्टर्स और विशिष्ट जन, मैं बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। उनकी सरकार में हर क्षेत्र में विकास और नवाचार की पहल शुरू हुई है। यदि हम किसी राज्य की बात करें, किसी राष्ट्र की बात करें, तो सरकार का दायित्व है कि उस राज्य में, उस राष्ट्र में विकास हो, जनता का कल्याण हो और यदि इन दोनों का समावेश करके आगे के भविष्य का सुनहरा निर्धारण करना है तो वहां रोजगार के नए अवसर सृजित हो। और यदि हमें रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की क्या कुछ यूएसपी है, उसकी क्या विशेषता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, इस भौगोलिक दृष्टि से हम यदि देश में मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है और यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और वो दिल ऐसा है जो पूरी तरह से धड़कता है, ताकत के साथ धड़कता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पर्यटन की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। हम यदि धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो शायद मध्य प्रदेश से ज्यादा रिच और कोई राज्य नहीं होगा। हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल बाबा विराजमान है, ओमकारेश्वर में बाबा विराजमान है, नर्मदा मैया जो केवल नदी नहीं है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, उसका एक अलग सनातन का दर्शन है। और वन की बात करें तो देश का सबसे बड़ा वन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। परंतु ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार जब तक राष्ट्र यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति सही नहीं हो तो उसका सही ढंग से दोहन नहीं हो सकता। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस मध्य प्रदेश को जो भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया हुआ जो उपहार है उसको चैनलाइज किया है और पर्यटन के नए अवसर स्थापित किए हैं। होम स्टे एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं बहुत बधाई दूंगा पर्यटन निगम को, पर्यटन विभाग को कि उन्होंने होम स्टे के माध्यम से इस भौतिक युग में जब बहुत तेजी से देश दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें किस तरह से हमारी
गांव की दिनचर्या होती है उससे रूबरू कराने के लिए पर्यटन को आकर्षित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को और पूरे विभाग को बहुत बधाई देता हूं एक नई पहल के लिए। और ये पूरी तरह से विश्वास रखता हूं कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से हर क्षेत्र में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भी और मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी इसी तरह आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम को ऊर्जा से भरा। और इसी के साथ आप सभी को बता देना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद करने के लिए हमारे गांव में कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश वासी बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ आप उन्हें कनेक्ट करें। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं अपने समक्ष जिला छिंदवाड़ा के देवगढ़ गाँव से कविता ध्रुवे यहाँ बैठी हुई हैं जो अपना होम स्टे चलाती हैं। कृपया करके एक कॉर्डलेस। ये संग्रामपुर से ही बैठे हैं, बात कर रहे हैं कहीं और हैं? ये देवगढ़ से हैं माननीय मंत्री जी। देवगढ़ से पहले बैठे हुए हैं। देवगढ़ और संग्रामपुर दोनों देवगढ़ जी। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से सामने कौन कौन बैठे हैं? कविता ध्रुवे। कविता जी माइक है क्या हाथ में? आवाज आ रही है मेरी? माइक में कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं, आपका अभिनंदन है। ताली वाली बजा दो तो अपने को लगेगा हाँ वो तो दिख ही रहा होगा उनको। पर वो शायद दूसरी तरफ ले लो, संग्रामपुर ले लो। अगला गांव है संग्रामपुर, जिला दमोह। मैं चाहती हूँ कृपया करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनसे कनेक्ट की जाए और वहां राजेश राय जी उपस्थित हैं जो संवाद करने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं। अरे देवगढ़ से मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में लो ना, संग्रामपुर। संग्रामपुर माननीय मंत्री जी का गांव भी है। जी की पहली राज्य जहां गढ़ मंडला इसके बाद गए थे। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने कैबिनेट की अभी थोड़े दिन पहले। कोई दिक्कत है क्या तकनीकी रूप से? कृपया करके कंफर्म करें अगर तकनीकी रूप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बारिश बहुत है, मैं मान के चलता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ताली वाली बजा दो, बढ़िया दिख तो गए चेहरे अपने को। माननीय मुख्यमंत्री जी अब आपसे आग्रह करते हैं कृपया आगे आएं और आशीर्वाद स्वरूप आपके जो शब्द थे, शब्दावली है, ये रुकने ना पाए, हम आगे सुनते रहें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे निगम भोपाल के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आपके सहित सभागार में मौजूद सभी माननीय अतिथिगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी हमारे पर्यटन परिवार से जुड़े हुए स्वजन, इस अवसर पर मौजूद सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बहनों, भाइयों। पर्यटन के किसी भी कार्यक्रम में जाने के बाद सच में बाकी सारे कार्यक्रमों का आनंद तो आता ही है, लेकिन पर्यटन की दुनिया, वैसे मैं खुद इसका लगभग 4 साल अध्यक्ष रहा हूं, तो मैं इसका महत्व समझ सकता हूं और आप भी समझते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है और ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए अतिथि देवता के समान है, उनकी चिंता हम करें, ये भाव हमारी आदिकाल से सनातन संस्कृति का भाव है। और ये होम स्टे उसी का एक तरह से आज के समय में हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीजों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। और केवल इतना नहीं, अब हमारे यहाँ तो पर्यटन शब्द तो ये बात का है,
हम तो हजारों साल से तीर्थाटन समझते हैं और तीर्थाटन के आधार पर हमारी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जो चेतना है उस चेतना के अंदर हम रचे बसे हैं। इसी कारण से हमारे सभी महापुरुष अपनी इतनी प्रकार के देश की ये जो आंतरिक एकता इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने चार धाम की यात्रा नहीं कर ली, लेकिन चार धाम की यात्रा के साथ साथ हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा जो उनका अपना खान पान उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहां रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट, और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता है कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका, और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है, तो कभी कभी उनको भी रिपीट करा लो। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, वो आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक के हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता हो सकता दुनिया का भी यह आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में, कितना आंकड़ा आया है, 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। 5 में से 3 हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और शाकाहारी जानवरों के माध्यम से सब प्रकार के प्राकृतिक आबो हवा के साथ कान्हा का जो नंबर है वो नंबर 1 का स्थान है। इसलिए हमारे अपने वन्य जीवों की दृष्टि से भी सभी प्रकार के जीव जिसके आधार पर हमको गर्व होता है। हाँ, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा टाइगर है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमें इस बात का आनंद, और टाइगर की सभी प्रजातियों के लिए, खास करके टाइगर ने सभी प्रकार की ये जो हमारी इनकी प्रजातियां मान ले तो चीता अब हमारा कूनों से निकल करके गांधी सागर तक यात्रा कर रहा है। कितना अच्छा लगता, कल ही पेपर में छपा था कि मुरैना की सड़कों पर 4-5 चीते घूमते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके कब कहाँ बांधवगढ़ तक, माधव नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। और इतने नहीं, ये जो हमारे यहाँ गिद्ध के बारे में वल्चर तो कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। घड़ियाल, मगर, और ये नहीं, अब तो रोजगार की दृष्टि से भी पर्यटन के आधार पर अपने एक एक स्थान पर, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत अभी काम किया है, लेकिन और करना बाकी है। इसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती है, सभी प्रकार के आगे आने वाले समय में हमारे लिए तो अब खास करके वेलनेस समिट के माध्यम से भी जो अपना पिछली बार निवेश का हुआ है, तो अकेले 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश का, और जैसे हमने टूरिज्म में कहा तो टूरिज्म की संभावना भी ऐसी है कि हमारे यहाँ विदेश से आकर के लोग इलाज कराए, कुछ समय हमारे साथ गुजारे और हम उनको वापस भिजवा दें। तो ये जो हमारी अपनी जो अतिथि सत्कार की जो संस्था है, दोनों तरफ से काम करेगी।
हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और रुक करके हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने पीएम श्री जो अपनी सेवाएं चालू की है, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है? दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज्यादा गांवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं। और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं, वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम। कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन कुछ चीजों को सुझाव भी देना चाहता हूं। जैसे इनके अपने, अभी मैं वहां नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है, उसका भी हम आनंद ले। और मैं मान के चलता हूं कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतने दुनिया भर के उथल पुथल भरे माहौल में भी अगर विकास की, परस्पर संवाद की और शांति की मन की भावना लेकर के देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया में वो अलग प्रकार से अपना ये सरकार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर सभी अनुकूलता है, तो मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी प्रकार के ऐसे भावों को लेकर आगे बढ़ेगा। और पूरे देश में नहीं, दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके यहाँ इतनी संभावना है कि हमारे यहाँ और कोई काम हो ना हो, टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय की दृष्टि से एक बार जो अभी जुड़ करके बात नहीं कर पाए, लेकिन भावना आपके माध्यम से पहुंच गई है, हम निश्चित रूप से अपने जुड़वा दो। अब क्या है, हाँ हिलते डुलते दिख रहे हैं तो अब जुड़ तो गई। जैसे उस समय तो हिलना डुलना ही बनता है। क्या देवगढ़ से बात कर रहे हैं? किरण जी हैं यहाँ देवगढ़ से। क्या कह रहे हैं दीदी? कविता जी हैं? किरण जी? कविता ध्रुवे। कविता ध्रुवे। देखो कविता है ना, मेरे को ध्यान में, तुम तो मेरे को चला रहे। कहिए कविता जी, कैसा लग रहा है? आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास है सर, 100 मीटर। पास में ही है? हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है, और मेरी शुभकामना। और ये हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहां पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। और कोई खास बात तो नहीं कहना आपको? चलिए बढ़िया, बधाई बधाई। चलो सिंग्रामपुर ले भाई, एक बार ताली बजा दो पूरे अपने सारे भाई बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? माइक जिनके हाथ में है,
ये आवाज। राजेश राय जी हैं। अच्छा राजेश जी, जी नमस्कार। कितने बनाए होम स्टे आपने यहाँ पे राजेश भाई? पहला है। खेती वेती क्या पास में ही है क्या? अच्छा, ये मंत्री जी मेरे पास बैठे, पहचानते हैं इनको, संस्कृति मंत्री जी को? अरे मैं तो आपसे बात, पिताजी को नमस्कार कर ही लिया मैंने, मंत्री जी के पिताजी भी साथ में बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। मैं मंत्री जी को बचा रहा था, तुमने पोल खोल दी है। मेरे लिए आज पर्यटन के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। रानी दुर्गावती की ये राजधानी सिंग्रामपुर, यहाँ कई सारे लोग उनके इतिहास के, अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखने आएंगे। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आभार के लिए मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आगाज है। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के नवाचार का किसने सोचा था कि खेतों में फसल लहलाने वाले हाथ कभी पर्यटकों के लिए अपने दिल के साथ अपने होम स्टे का द्वार भी खोलेंगे। आज हमने प्रदेश में 241 होम स्टेज आप सभी के स्वागत के लिए तैयार है। आप सभी का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद, माननीय पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद, सभी पीएस सर का धन्यवाद, कलेक्टर साहिबान का धन्यवाद, सभी टीएसओ, पीएसओ, सभी हमारे एसटीडीसी, एमपीटीबी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपस्थिति से हम लोग इस गरिमामय आयोजन को संपन्न करा पाए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।